हेलो, वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ आवर डेल्टा होम। आप सबका स्वागत है आज के इस टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके पहले की जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन करते, किस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स वर्क करते हैं, तो आज हम देखेंगे इसी क्रोमोसोम्स की वजह से हमारे कुछ डिजीज़, जेनेटिक डिसीज इफ़ेक्टेड होते हैं। तो चले आज के टॉपिक को स्टार्ट करें। तो हमारा पहले टॉपिक में पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ नाउ द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, दैट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मीन्स क्या होता है कि जो जीन्स के होते हैं म्यूटेशंस, जीन्स अगर म्यूटेशंस या अल्टरनेशन जीन्स प्रॉपरली ना हो तो उस वजह से जो हमें डिसऑर्डर होता है उसे कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के जैसे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स, दैट इज थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया, फाइलकेटोनिया। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर के वजह से होते हैं, मीन्स हमारे जीन के म्यूटेशन के वजह से। और जो दूसरा हैंड है, दैट इज ऑन द अदर हैंड देयर इज नाउ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे लो डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। ये हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होने वाले डिसीज इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की वजह से, जैसे कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया अगर देखें तो इट इज़ ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज है। इसमें हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है ये 4 पोलैप्टाइड चेन्स में होता है, दैट इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा। द सिंथेसाइज ऑफ अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड। अब जो अल्फा लिंक्स होती है दो को क्लोज लिंक्स में होती है, दैट इज कॉल्ड HBA1 एंड HBA2। तो 16 तो ऑन क्रोमोसोम दैट इज 16, वाइल द सिंथेसाइज ऑफ बीटा चेन, और बीटा चेन क्या कंट्रोल करता है, जस्ट ओनली द सिंगल जीन दैट इज HBBB ऑन क्रोमोसोम नंबर, ऑन क्रोमोसोम द 11। तो अब डिपेंडिंग अपॉन, अब जो इसकी वजह से जो डिपेंडिंग होते हैं कौन सी जीन हीमोग्लोबिन की अफेक्टेड होगी, थैलेमीशिया इस तरीके से क्लासिसिलियस इस तरीके से क्लासिफाइड किया, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया या फिर बीटा थैलेसीमिया। इट इज कॉज्ड, अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द deletion mutation of gene and which codes for the alpha and beta globin chains that results in abnormal synthesis of hemoglobin। यह तो फिर अल्फा म्यूटेशन या बीटा म्यूटेशन कुछ जीन्स की डिलीशन होने की वजह से फिर उसमें abnormalities जो प्रेजेंट होती उस वजह से हीमोग्लोबिन में ये डिसीज डिसऑर्डर रेडी होता है। इन थैलेसीमिया पर्सन शोज, अब ये पहचाने कैसे, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि होते हैं एनीमिया, पेल येलो स्किन, डल स्किन हो जाती है, इसमें बहुत थैलेसीमिया जो होता है इसके जो सिम्टम्स है जो कि वीकनेस, एनीमिया या उसका जो स्किन होगा येलो डल हो जाता है, या चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ RBC, जो उसके RBCs होते हैं उनके शेप एंड साइज चेंज होने लगते हैं, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, एंड डार्क यूरिन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स इससे डार्क होती है जिसमें वाटर के कंटेंट्स एब्सॉर्ब प्रॉपरली होते नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को बहुत वीकनेस लगता है। देन द मैसिव ब्लड ट्रांसमिशन, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती है। देन थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एंड थैलेसीमिया डिफरेंट है। सिकल सेल में हमारे रेड ब्लड कॉपर सेल्स जो होते हैं उनका शेप पूरा एब्सॉर्बिंग यानी पूरा वीक हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड में इजीली RBC फ्लो नहीं हो सकते, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इस वजह से हमें सिकल सेल होते हैं। बट थैलेसीमिया ये क्या हो गया है, हमारे हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा
अल्फ़ा एंड बीटा जो चेंज है इसके म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो आपको ये समझ गया डिफरेंस थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इट्स आर नाउ द डिफरेंट। अब थैलेसीमिया द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मोलिक्यूल व्हाइल द लैटर इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम हमें दिखता है पहले बड़ा छोटा लगता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में जस्ट डिफेक्टेड है, ऐसे इसीलिए नहीं दिखता, बट ये बाद में कुछ दिन के बाद थोड़ा थोड़ा होते होते ये लार्जेस्ट इसमें चला जाता है। इनकरेक्टली हमारे ग्लोबिन जो है फंक्शनिंग करने लगते हैं, जो कि छोटी सी प्रॉब्लम बाद में थोड़ी थोड़ी करके बड़ी होने लगती है। तो ये हो गया हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स केस में। अब देखते हैं हम जो इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, दैट इज़ नाउ द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो जो हमारा जो इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वो प्रॉपरली क्रॉपिंग ना होने की वजह से, या उसे डबल कॉपिंग होने की वजह से, या उसे कहते हैं 21st ट्राइसोमी, इस वजह से होने वजह से हमें डाउन सिंड्रोम होते हैं। डायग्राम में आप देखिए हमारे जो क्रोमोसोम्स उसको पेयरिंग किया, सभी पेयरिंग है, सिर्फ 21 क्रोमोसोम जिसे सर्कल किया है ट्राइसोमी लिखा है वहाँ पे 2 होने चाहिए, बट वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, दैट इज नाउ द एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी, क्योंकि वो 3 हो गए, 2 ही चाहिए थे बट 3 हो गया। इस वजह से हमारे क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर्स डिफेक्टेड होगा जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये सिंक्रोन, ये हमारे जो नॉर्मली हमारे जो क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं 46 होने चाहिए, बट ये एक एक्स्ट्रा आने की वजह से हमारे हो गए 47 होने की वजह से इसमें जो ऑटोसोम्स में सेपरेटिंग आएंगे ये क्यों होते हैं, ये कैसे क्या हो गए, 46 होनी चाहिए फिर 47। तो ये जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस वक्त द नॉन डिसजंक्शन होता है, ये मदर किस में नहीं हो पाता है, तब हमारे 46 क्रोमोसोम की जगह पे 47 हो जाते हैं, तब उस पेशेंट में डाउन सिंड्रोम ये सिम्टम दिखते हैं। अब ये कब होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन कोई मदर अबव 45 ईयर्स के बाद करे, तब ये सिंड्रोम, ये जो डाउन सिंड्रोम दिखते हैं। तो ऐसे पेशेंट कैसे दिखते हैं, ये कैसे दिखते हैं, मिल्ड मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड दिखते हैं, मोस्टली स्केलेटल डेवलपमेंट इनका पुअरली होता है, फेशियल फीचर्स जो स्मॉल हेड या ईयर्स या माउथ, ये फेस जो टिपिकली फ्लैट होता है, अट्रैक्टिव नहीं दिखता, उनका थोड़ा डल दिखता है, उनमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस कम, इसलिए उसे मेंटली रिटार्ड भी बोलते हैं, फ्लैट नोज होते हैं, ओपन माउथ रहता है, इंटरनल कैप्टिबल फोल्ड्स होते हैं, या उनके हैंड्स जो हो फ्लैट होते हैं, स्टबी फिंगर्स, बहुत मोटे मोटे फिंगर्स होते हैं, palm is broad with single palmar grace। तो ये थोड़ा सिंड्रोम्स इनमें दिखा ही देता है, कौन सा इसमें, ये डाउन सिंड्रोम में इसमें। तो अब देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी क्रोमोसोमल है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है एक्स मोनोसोमी या फिर उसे एक्सओ फीमेल्स भी कहते हैं। इट इज़ 6 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये क्रोमोसोम की इसमें होता है, बट अब ये ऑटोसोम्स पे नहीं, ये 6 क्रोमोसोम के डिसऑर्डर के वजह से होने वाले डिसीज है। तो इट इज 6 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द नॉन disjunction of chromosome during the gamete formation। individual born with Turner syndrome has 44 autosomes। ये सभी मोस्टली हम 44 ऑटोसोम्स, और हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं 6 क्रोमोसोम XX होनी चाहिए या XY होना चाहिए मेल के लिए, बट अगर 44 ऑटोसोम्स के साथ विथ XO है, O मीन्स दे आर फेनोटाइपिकली फीमेल, दिखने में वो फीमेल ही दिखेंगे, बट दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर मीन्स हाइट इनकी छोटी होंगी, वेब नेक हो सकते हैं, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन होंगे, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट होगी, पुअरली डेवलप इनकी ओवरीज होगी। ये सबसे मैंने इनकी ओवरीज जो होती है पुअरली डेवलप्ड होती है, या ब्रेस्ट एंड लो इंटेलिजेंस होते हैं, दिखने में फीमेल जैसे होते हैं लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, क्योंकि इनकी जो ओवरीज है वो फीमेल की तरह पूरी डेवलप ना होने से ये स्टेराइल होते हैं। ये नेक्स्ट जो स्प्रिंग्स फर्टिलाइज प्रॉपर नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो है वो है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम्स मीन्स यहाँ पे
XX ही होने चाहिए, XY क्रोमोसोम हो तब, या XX हो तो फीमेल होगी, XY होंगे तो मेल होगा, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम होता है, दैट इज XXY। तो दिखने में ये मेल्स दिखते हैं। इट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन मेल्स। दस जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, अब इनका जीनोटाइप जो होता है 44 प्लस XXY, दे आर डिस्क्राइब एज फेमिनाइज मेल्स, ऐसे मेल्स जो फीमेल की जैसे दिखते हैं, इनमें ये डिसीज होता है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ non-distinction of X chromosome during meiosis। meiosis करते वक्त X chromosome ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। and individual in male is male and has overall masculine development। मेल होते हैं, बाकी डेवलपमेंट उनका मेल होता है। वॉइस स्पीच हैश होती है and have underdeveloped टेस्टिस, इनकी टेस्टिस जो होती है अंडर डेवलप होती है प्रॉपरली नहीं। मीन्स क्या होता है, दे आर टॉल तो दिखते हैं, ऊंचे होते हैं, लॉन्ग आर्म्स होते हैं, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो सकती है, एंड जो मेल का जो परफेक्शन दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस ये नहीं कर पाते। सो नो स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसलिए इन इंडिविजुअल्स को स्टेराइल कहा जाता है। अब ऐसे इसमें बटर्नस्ट हो या क्लिनेफेल्टर्स हो, ये जो 6 जो है डिसऑर्डर होने की वजह से हमारे इसमें कुछ डिसीज होते हैं। ऐसे कुछ पर्सन में अगर आपको दिखाई दे तो उन्हें इग्नोरिंग या अवॉइड करने से उन्हें समझने की कोशिश करें। इसलिए हमें साइंस कहता है ये क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर हमारे हाथ में है क्या? नहीं, लेकिन हम ऐसे पेशेंट को समझे, उनमें कुछ ये डिफेक्ट्स है, इस वजह से उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए उन्हें हम अपने सोसाइटी से इग्नोर ना करें, बल्कि उन्हें इस सोसाइटी में सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अपनाएं। तो ये डिजीज़ का क्रोमोसोम कुछ भी नहीं, और कुछ भी डिजीज़ आए तो हम उसे इजीली हैंडल करेंगे। यही हमें साइंस सिखाता है, यही हमें बायोलॉजी सिखाता है। दिस डिजीज़ इज जस्ट फॉर द फॉर्मल, लेकिन हमारी ह्यूमनिज्म कहती है कि हम सभी के साथ प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ रहे। तो मेरे स्टूडेंट को ये टॉपिक अच्छा समझा होगा, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी सभी के साथ प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे। तो आप सबको थैंक्स, बाय।